जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 62 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सुनने वाला या करने वाला, हियरर और डूअर। रोमियो अध्याय 2 का 12 से लेकर 16 तक। आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 2 का 12 से लेकर 16। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देता है, और उनके विचार परस्पर दोष लगते या उन्हें निर्दोष ठहराता है। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों की न्याय करेगा। पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया है कि हमारे परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता या वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया है वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हमारे मन में कई सवाल हो सकता है कि जिनको सुसमाचार नहीं सुनाया गया, जिन्होंने परमेश्वर का व्यवस्था को कभी नहीं जाना, उनको परमेश्वर कैसे न्याय करेंगे या वो कहाँ जाएंगे? ऐसा हमारे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होंगे। यहाँ पौलुस जो है उसको स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था के पाप किया है वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, या उनको न्याय भी बिना व्यवस्था के उनको किया जाएगा। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया है उनको दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो कई बार हम सोचते हैं इजरायली लोग हैं, परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी है, तो उन्होंने उस आज्ञा को नहीं माना, तो उनको दंड जो है उस आज्ञाओं में जो दंड दिया गया है वो उनके जीवन में उनको मिलती है। और कई सारे लोग इस दुनिया में, कई सारे लोग हैं, वो लोग व्यवस्था को नहीं मिला उनको, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको भी न्याय करेगा। परमेश्वर हमें भी न्याय करेगा जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनको भी न्याय करेगा। लोग और जिन्होंने कभी परमेश्वर का वचन को नहीं सुना उनको भी वो न्याय करेगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। कई बार परमेश्वर का वचन तो कई लोग सुनते हैं। आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हुए कहीं हजार लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुने। कहीं हजार लोग, हम देखते हैं 5000 लोगों को इन्होंने खाना खिलाया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को सुसमाचार प्रचार तो कहीं हजारों लोगों को किया, लेकिन उनको पीछे चलने वाले बहुत कम लोग थे। वैसे ही परमेश्वर का व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं है, सुनकर उस पर चलने वाला, उस वचन को सुनकर, उस सुसमाचार को सुनकर, उस सुसमाचार को ग्रहण करने वाला, और उस सुसमाचार को ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुख सहा, और प्रभु यीशु मसीह मुझे आजाद किया, इन बातों को विश्वास करते हुए उस पर चलने वाले धर्मी ठहराएंगे। वचन में लिखा है कि जितनों ने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यहां यह नहीं लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर को वचन को सुना उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, नहीं। जितनों ने लेकिन यह लिखा है कि विश्वास जो है सुनने के द्वारा आता है। कई बार बहुत सारे चीज हम सुनते हैं लेकिन हम कुछ चीजों को ही हम मानते हैं। तो यहां लिखा है कि सुनने वाला धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति के लोग जिसके पास व्यवस्था ही नहीं है, जिन्होंने कभी परमेश्वर के बारे में सुना ही नहीं, जिन्होंने परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं,
परमेश्वर का व्यवस्था को कभी सुना ही नहीं, उनको परमेश्वर कैसे न्याय करेंगे? वचन में लिखा गया है कि ये व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने जो विवेक हमें दिया है वो हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम व्यवस्था को नहीं जानते उससे मतलब नहीं है। व्यवस्था को जानते तो हमें और जिम्मेदारी से चलना चाहिए। जो व्यवस्था को नहीं जानते हैं वो अपने आप जानते हैं। कोई भी व्यक्ति को ले लो जिन्होंने किसी भी चीजों को किसी भी व्यक्ति को वो मानता नहीं है, वो व्यक्ति भी जानता है कि इस सारे सृष्टि को मनुष्य नहीं बना सकता है। जो भी चीजें हम देख रहे हैं उसको मनुष्य नहीं बना सकता है। इसको मनुष्य से भी कोई बढ़कर सामर्थ्यशाली कोई व्यक्ति इस सारे चीजों को बनाया है। यदि वो उसको डरता है, यदि कभी भी हम कोई गलत काम करते हैं या कोई कभी भी हम कोई पाप करते हैं, यदि जो परमेश्वर का वचन को नहीं जानते हुए पाप करता है, उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है या सही है, फिर भी उसको विवेक को वो नहीं सुनते हुए उस काम को करता है, तो उसको उसके अनुसार उसको न्याय किया जाएगा। जिन्होंने व्यवस्था के बारे में कभी नहीं सुना, उनको भी अपने परमेश्वर ने दिया हुआ कॉन्शियंस के द्वारा, वो कॉन्शियंस जो है, उनको विवेक जो है, उनको विरोध में या उनके पक्ष में गवाही देगा। जो परमेश्वर का व्यवस्था को जानते हैं उनको परमेश्वर का व्यवस्था उनको गवाही देगी। जिन्होंने परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं जाना, उनको अपने ही कॉन्शियंस, अपने ही विवेक उनके विरोध में या उनके पक्ष में गवाही देगा और वो परमेश्वर का सामने दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों की न्याय करेगा। हम सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना होगा। वहां प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने वालों को नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने वालों को सुना जाएगा। उनको परमेश्वर के सामने उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि कई सारे गुप्त बातों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे मनुष्य को वो न्याय करेगा। कई बार हम सोचते हैं हम चुप चुप के कई सारे काम करते हैं, कई सारे चीज हम सोचते हैं कि हम चुप के कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ हमने तो अकेला किया है, कोई भी नहीं जानता। लेकिन यहां पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर उन गुप्त बातों को भी, उन सीक्रेट बातों को भी परमेश्वर न्याय करेगा। वो हमारा कॉन्शियंस उस समय में भी हमें बताता है, हाँ तुम्हें लग रहा है कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर हमें उस गुप्त बातों को भी वो न्याय करेगा। याकूब अध्याय 1:22 में लिखा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम केवल परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था को हम जानते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अन्य जाति लोग को हमसे बड़ा दंड मिलेगा। नहीं, क्योंकि वो लोग व्यवस्था को नहीं जानते हैं, वो उसके अनुसार न्याय किए जाएंगे। लेकिन हम व्यवस्था को जानते हुए भी, परमेश्वर का इच्छा को जानते हुए भी, परमेश्वर के क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या योजनाएं बनाए हैं, उस योजना को जानते हुए भी उसके विरोध में जब हम काम करते हैं, परमेश्वर के सामने हमें एक दिन खड़ा होना होगा। उस समय में क्या हम सर झुक के खड़े होंगे या सर आगे ऊपर करके खड़े होंगे परमेश्वर के? परमेश्वर आपने जो भी जिम्मेदारी आपने मेरे को दिया है, जो भी वचन आपने मेरे को जो भी व्यवस्था मुझे मिली है, उसके अनुसार मैंने चला। क्या हम ऐसे परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? या उस समय हमें शर्मिंदा होना होगा, उसे हमें खुद निर्णय करना हो। पौलुस याकूब कहते हैं कि हम यदि सुनने के बाद भी हम उसके अनुसार नहीं करते, वचन में लिखा गया है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए
हमें परमेश्वर का वचन को सुनने से पहले या हमें क्या करना चाहिए? यदि परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं, हमें हमारे मानसिकता कैसे होना चाहिए? 3 बातों को कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा। हमें जब भी हम परमेश्वर का वचन को सुनने जा रहे हैं, हमें अपने हृदय को तैयार करना चाहिए। जो भी परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे उसके अनुसार हम चलेंगे। हमारे दिल जो है, हमारे हृदय जो है तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए जो भी वचन आज मैं सुनूंगा उसके अनुसार अपना जीवन को बदलने के लिए मैं कोशिश करूंगा। उसके अनुसार हमारे हृदय को तैयार करना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमें परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना चाहिए, कान लगाकर सुनना चाहिए। परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनते हैं या ध्यान से सुनते हैं। वैसे ही हमें भी परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं उसको हमें ध्यान से सुनना होगा। केवल जो चलो प्रचार चल रहा है हमने सुन लिया, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं उसको परसीव करना जरूरी है। तीसरी बात, उसके बाद परमेश्वर का वचन जो हमने सुना था उसके अनुसार चलना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सामने स्थिर खड़े हो सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।